वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर रात तक आप काम ही काम करती हैं, चाहे वो बच्चों को स्कूल भेजना हो, पति को ऑफिस भेजना हो या फिर खाना बनाना हो। तो आपका ध्यान कौन रखेगा? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी स्पेशल योगा क्लास। तो आइए चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और स्वागत है आपका संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के इस खास एपिसोड में। नारी किसी भी समाज की रीढ़ होती है, किसी भी समाज की पहचान होती है उसकी नारी। और आज के समय में जहां हमने हाल ही में कुछ समय पहले इंटरनेशनल विमेन्स डे मनाया, नारी किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, किसी से कम नहीं है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं आप क्या कर रही हैं, तो वो कहती है बस आजकल तो कुछ नहीं कर रही हूं, घर पर ही हूं। यानी अगर हाउसवाइफ अपने आप को ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं कर रही हूं, ये गलत है, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम करती है एक पूरे परिवार को संभालना, एक नई पीढ़ी का निर्माण करना। द रियल नेशन बिल्डर्स, उन नेशन बिल्डर्स को बनाने का काम करती है नारी। अनेक अनेक प्रोफेशंस में जहां नारी की दखल है, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं जिस प्रोफेशन को पसंद करती हैं, चूज करती हैं, वो है टीचिंग प्रोफेशन। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं। और उस प्रोफेशन में कार्य करते करते उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ तो देखनी ही होती है, साथ में उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है। दोनों का सामंजस्य बिठाना, और सामंजस्य बिठाते बिठाते कहीं ना कहीं अपने साथ थोड़ी बहुत ज्यादती हो जाती है। जो महिलाएं खासतौर पे टीचिंग प्रोफेशन में हैं, उन्हें बहुत देर तक प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग फेस करनी पड़ती है, यानी बहुत देर खड़े रहना पड़ता है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं, साथ ही घर का भी उन्हें काम करना पड़ता है। या जो सिर्फ हाउसवाइफ्स हैं, वो भी काफी देर तक खड़े रह करके उन्हें काम करना पड़ता है। बहुत प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग से, ज्यादा देर तक खड़े रहने से पैरों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द की समस्या हो जाती है, और साथ ही साथ साथ कूल्हे में दर्द हो जाता है, पूरा पेल्विक रीजन में हमारे पेन रहने लगता है। और यदि आपका वजन ज्यादा है तो फिर ये दर्द और ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप भारत योग की छोटी छोटी सी क्रियाओं को अपना करके डे टू डे लाइफ में अपना लाइफस्टाइल इसे बना करके बहुत देर तक खड़े रहने से जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पैरों की पवन मुक्त क्रियाएं, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आप अपने आसन पर बैठेंगे और पैरों को सामने की ओर लंबा फैला देंगे। इस प्रकार से हाथों को पीछे टिकाएंगे और पैरों को सामने की ओर लंबा फैला देंगे। ये ध्यान रखें कि किसी भी क्रिया को करते समय आप अपने साथ ज्यादती नहीं करें, अपने साथ हिंसा नहीं करें। बिल्कुल कंफर्टेबल, अगर आपको लग रहा है आपकी कमर में दर्द है तो आप सीधे बैठ करके इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आप पीछे हाथों को टिका करके रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे और फिर सांस भरते हुए पैरों को पूरा नीचे की ओर खींचेंगे, इस प्रकार से कि आप लोअर बैक से लेकर के पैर के पंजे तक पूरे स्ट्रेच को अनुभव करें, महसूस करें। सांस छोड़ते हुए पंजों को अपनी ही शरीर की तरफ खींचेंगे। फिर से सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर खींचना। जब सांस छोड़ते हुए आप पंजों को अपनी ओर खींचेंगे तो पैरों के पिछले भाग में आप स्ट्रेच को फील करेंगी। उस स्ट्रेच पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करना है। फिर से देखें, सांस भरते हुए नीचे की ओर ले जाना, सांस भरते हुए अपनी ओर ले जाना। इस क्रिया को कम से कम आप 10 बार इसका अभ्यास करेंगे, और 10 बार अभ्यास करने के बाद पैरों को खोल देंगे, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। इसी के कंटिन्यूएशन में आप लेंगे दूसरी क्रिया, जिसमें फिर से आप पैरों को आपस में मिला लेंगे, और जिस प्रकार से हम हाथ की मुट्ठी बना लेते हैं, ऐसे ही आप पैर की मुट्ठी बना लेंगे। यानी पंजों को पूरा संकुचित करना और फिर पूरा स्ट्रेच करना। इनहेल, एक्सहेल, फिर से सांस भरते हुए पूरा संकुचित करना और ढीला छोड़ देना। 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। पैरों को खोल लेंगे और फिर सर्कुलर मूवमेंट में पैरों को घुमाएंगे। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज और 10 बार ही क्लॉकवाइज। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस क्रिया को करते हुए आपके घुटने
मुड़े नहीं, यानी कि घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहें। 10 बार इसका अभ्यास करके पैरों को ढीला छोड़ देंगे। और फिर खास तौर पे जो आपको घुटने की और कूल्हे के दर्द की समस्या हो जाती है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग के कारण, पैरों को फोल्ड करेंगे, नीचे से आप अपनी थाइज के पीछे फिंगर्स को इंटरलॉक करके इसको पकड़ लेंगे और फिर सांस भरते हुए स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना, फिर से सांस भरते हुए स्ट्रेच करना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। दस बार इसका अभ्यास करके पैरों को सीधा कर देंगे। दूसरा पैर लेंगे, सांस भरते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए वापस। इस क्रिया को दोनों पैरों पर 10-10 बार आप दोहराएंगे। फिर से पैरों को लंबा सीधा कर देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शिथिल। और फिर लास्ट क्रिया जो आपको करनी है, खासतौर पे पेल्विक रीजन के लिए और कूल्हे के दर्द के लिए, उसमें आप अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से कि पैर का पंजा, आपने अपना दायां पैर फोल्ड किया है, पैर का पंजा बाईं हथेली पर और पैर का घुटना दाईं हथेली पर। सांस भरते हुए इसको ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए घुटने को जमीन से छूने की कोशिश करना। यानी आपको प्रयास करना है लेकिन अपने साथ ज्यादती नहीं करनी है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना, जितना आप इजीली कर सके। आप हमेशा ही मेरे मुख से सुनते हैं कि योग मजा है, सजा नहीं है, तो अपने आप को सजा नहीं देनी, जितना मजे में आनंद में आप कर सकें उतना आप करते चले जाएं। और ध्यान दें अपनी समस्या पर कि मेरी समस्या धीरे धीरे ठीक हो रही है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि वो ठीक हो रही है, तो सेल्फ टॉक के कारण और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के कारण भी आपके स्वास्थ्य पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। 10 बार दाएं पैर से इस क्रिया को दोहराने के बाद फिर आप बाएं पैर को फोल्ड कर लेंगे और 10 बार ही आप बाएं पैर से इसी क्रिया को दोहराते चले जाएंगे। जब 10 बार पूरा हो जाए तो फिर से पैरों को सामने की ओर फैला देंगे, हाथों को पीछे टिका देंगे और शरीर को फिर से ढीला छोड़ देंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में, इसी पोजीशन में पैरों को ला करके आप पैर को चक्राकार मूवमेंट देंगे। जब आप ये चक्राकार मूवमेंट देंगे तो इवन आपकी जो बिल्कुल लोअर बैक में भी, खासतौर पे लोअर बैक में साइड्स पर जो पेन होता है वो आपका छूमंतर हो जाएगा। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत लंबा आप खड़े रहते हैं। आप इन क्रियाओं को अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में चेयर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप अलग से समय नहीं निकाल पा रहे हैं, आप बहुत व्यस्त हैं, तो आप इसको कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र पर हैं, आप बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए और इन क्रियाओं को नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देने के बाद फिर से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। आराम, यानी मेरा ना हो करके राम का हो जाना, आराम। इन क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें, खास करके वो महिलाएं जो टीचिंग के प्रोफेशन में है या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन बहुत देर तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और बहुत लंबा खड़ा रहने के कारण उनके पैरों में, उनके घुटनों में और उनके लोअर बैक में, उनके पेल्विक रीजन में, उनके कूल्हे में दर्द होने लगता है। वो इन क्रियाओं का नियमित रूप से अभ्यास करें। थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें। दिन में 2-3 बार आप नींबू पानी का सेवन जरूर करें और खासतौर पे इस मौसम में वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इन क्रियाओं का अभ्यास करिए, खान पान का ध्यान रखिए और आप देखिए कि कितनी जल्दी आप पाते हैं स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। तो अगर आपके भी हैं कोई सवाल और आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से, तो आप हमें मैसेज भेज सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।